इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। अगर आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट करिए पिछले 3 चुनाव में कौन कौन सी सीट आई है, अपने गांव का नाम, ब्लॉक, जिला। हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। और बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं भैया कि हमारे गांव में बार बार सामान्य सीट आ रही है, ओबीसी की आबादी अच्छी खासी है, एससी की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन सीट नहीं बदल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को आपत्ति कैसे दाखिल करना है ये भी बताने जा रहे हैं। वीडियो को देखिए, बाकी आपको कुछ भी कहना है तो सभ्य भाषा में कुछ भी कहिए। सबसे पहले आप हमारी हेडिंग देख लीजिए, प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा, 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण फार्मूला कैसे लागू होगा आपके गांव में आरक्षण। देखो भैया, ये सीटें होती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, सब आप जानते भी हैं। इसमें से ओबीसी सीट होती है और ओबीसी महिला भी होती है, एससी होती है, एससी महिला भी होती है, और सामान्य होती है, सामान्य महिला भी होती है। कहने का मतलब ओबीसी में केवल ओबीसी व्यक्ति लड़ सकता है, ओबीसी महिला में ओबीसी महिला लड़ सकती है, एससी में एससी महिला लड़ सकती है, और सामान्य में सब लड़ सकते हैं। ये सबको जानकारी है। लेकिन भले सामान्य में सब लड़ सकते हैं, परसेप्शन एक बनाया गया है कि सामान्य का मतलब सब नहीं, लड़ तो सकते हैं सब, लेकिन कई गांव में ये बातें सामने आती हैं, सामान्य में भैया मत लड़िए। और ओबीसी वाली सीट भले आती है, एससी सीट भले आती है। आप सबको पता है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो सामान्य में तो लड़ते ही हैं, ओबीसी आएगी तो अपना आदमी खड़ा कर देंगे, महिला या पुरुष, एससी आएगी तो अपना आदमी खड़ा कर देंगे, प्रधानी खुद चलाते हैं, सिर्फ नाम रहता है बस। तो हमारे देश में हालात क्या है लोकतंत्र के, हमारे देश की स्थिति क्या है, इससे साफ पता चलता है कि हमारा देश कितना पीछे, कितना आगे। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बोलिए, आप लोग भी खड़ा करते होंगे, जो भी खड़ा करता है सबके लिए बता रहा हूं। मतलब इसका मतलब हमारे देश में पिछड़ापन बड़े पैमाने पर आज भी है, जातीय भेदभाव आज भी है। ये सब चलो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, मतदाता सूची के लिए 15 अप्रैल का समय आ गया है, आप सब जान रहे हैं। 24 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जब प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होता है तो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं और 6 महीने में ही चुनाव कराने का काम किया जाता है। ये मेन पॉइंट है। जैसे मान लीजिए मई में खत्म हो जाएगा, तो मई में ही, लास्ट मई में ही प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। उनकी लिमिट जो होती है 6 महीने, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसका मतलब नवंबर दिसंबर तक सरकार को चाहिए कि चुनाव करा दे। लेट हो रहा है कोई बात नहीं है, सरकार को चाहिए चुनाव करा दे। लेकिन एक तथ्य कहता है भैया कि सरकार चाहती नहीं है। सरकार इसलिए नहीं चाहती है कि सरकार जो है वर्तमान में, चाहे भाजपा को हो चाहे जिसकी सरकार हो, विपक्ष भी है, ये लोग पंचायत चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? तो इससे इनका कोई विशेष फायदा नहीं होना होता है। और इनकी पार्टी में जैसे एक विधानसभा में बहुत सारी सीटें होती हैं जिला पंचायत सदस्य की। जिला पंचायत सदस्य की बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, तो उनमें से टिकट अगर किसी को नहीं मिलेगा, समर्थन किसी को नहीं मिलेगा, तो विद्रोह कर देता है। वो विधानसभा तक भाजपा का साथ छोड़ सकता है, सपा वाले सपा का साथ छोड़ सकते हैं। ब्लॉक प्रमुखी में बहुत सारे लोग दावेदारी करते हैं। भाई, जो पार्टी के प्रति निष्ठा से काम कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए जरूरत है कि वो सोचता है हम आगे बढ़े, लेकिन बढ़ने का मौका किसको मिलता है? भाजपा सरकार भले है, अगर हम गलत बोले तो आप बताइएगा, लेकिन ज्यादातर इन्हीं के परिवार के जो लोग होते हैं, विधायक के परिवार के, सांसद के परिवार के, या पुराने नेताओं के परिवार के जो वर्चस्व रखते हैं अपने इलाके में, उन्हीं के घर से कोई ब्लॉक प्रमुख ही लड़ता है, जिला पंचायत भी लड़ता है। तो आम कार्यकर्ताओं के लिए समस्या हो जाती है, तो आम कार्यकर्ता गुस्से में आ जाता है। इसमें बहुत आरोप भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो टिकट बांटा जाता है, समर्थन बांटा जाता है, जिला अध्यक्ष बांटता है। जिला अध्यक्ष पर भी आरोप लगते हैं, फलाने को पैसा दे दिया। हर पार्टी का बात है, एक पार्टी की बात नहीं करते हैं। तो लोग मतलब अलग अलग तरह की बातें सामने आती है। इसीलिए सरकार को डर है कि अगर चुनाव पहले करा देंगे तो विधानसभा का चुनाव हमारा नुकसान कर जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आयोग का गठन, आयोग के गठन पर जो खबर आ रही है कि सरकार अब आयोग का गठन करने वाली है। दोस्तों, एससी वर्ग को आरक्षण मिलेगा, वो संवैधानिक आरक्षण है। और जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, ये मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में दिया गया। तो इसमें ओबीसी का जो आरक्षण होता है, ये राज्य सरकार का होता है। तो राज्य सरकार
मतलब उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो चाहेगी तो मिलेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं चाहेगी, चाहेगी इसलिए क्योंकि अगर नहीं देगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए आयोग बनाया जाता है और हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आयोग बनाना पड़ेगा, बिना आयोग के आरक्षण नहीं होगा। इसमें क्या तय किया जाता है, अगर 2026 में होगा तो 2011 की जनगणना का आंकड़ा लिया जाएगा, और मान लीजिए अब 2027 में होगा मान लीजिए, तो भाई जो नई जनगणना होगी उसका आंकड़ा लिया जाएगा। ओबीसी आबादी के लिए रैपिड सर्वे कराया जाता है। यह रैपिड सर्वे बताता है कि ओबीसी की आबादी कितनी है। आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं मिलेगा, 27% आरक्षण मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं आबादी कम है तो आरक्षण कम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा है तो बढ़ेगा नहीं। देख सकते हैं ब्लॉक स्तर पर ओबीसी को संपूर्ण 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि ओबीसी की आबादी 27% से कम है तो कम मिलेगा। अगर कहीं पर 27% से कम आबादी है, वैसे बहुत कम इलाके होंगे तो वहां कम मिलेगा, लेकिन ज्यादा है तब 27% मिलेगा। दोस्तों आरक्षण प्रतिशत ओबीसी के लिए 27, SC ST के लिए 20.70, 0.56। ST जो है वहां पर है, सोनभद्र के जिले में है बस। इनके अतिरिक्त हर वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण 33% उत्तर प्रदेश में दिया जाता है, हर वर्ग में होता है। चक्रानुक्रम प्रणाली क्या होती है? चक्रानुक्रम प्रणाली जो होती है भैया, एक बार जो सीट आ गई वही दोबारा नहीं आनी चाहिए, यही मेन प्रॉब्लम है। इसी मेन प्रॉब्लम को हम आपको बताना चाहते हैं। बार बार लोग बताते हैं भैया हमारे यहाँ हमेशा सामान्य आ रही है, SC नहीं आ रही है, ओबीसी नहीं आ रही है। तो इसके लिए भाई कानूनी दांव पेच खेलना पड़ेगा। पिछली 2 बार की नियमावली चक्रानुक्रम नीति को ही बार बार दोहराया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत का पुनर्गठन वगैरह हो चुका है। इसके बाद सामान्य आरक्षण की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर में होना था। अगर चुनाव होना होगा तो जल्द शुरू हो जाएगा, जो कि लेट हो चुका है। मतदाता सूची अद्यतन चुनाव संभावित तिथि जो अब मानी जा रही है, ये मानी जा रही है कि 2026 में अगर होना है तो नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, ये भी हम आपको बता दें। ओबीसी, SC ST ये है मैटर। दोस्तों 4 वर्गों में बांटा गया है 2011। ये सब छोड़िए, पंचायत चुनाव आपत्ति कैसे दर्ज करें। जैसे आरक्षण की सूची आ जाएगी जब काम होगा, तो आरक्षण सूची ड्राफ्ट जैसे की जाती है, बताया जाता है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। यह सूची ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस और तहसील या संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, ब्लॉक में भी मिल जाएगी, ग्राम पंचायत में भी मिल जाएगी। आपत्ति की समय सीमा, आरक्षण सूची जारी होने के 3 से 7 दिन आपको समय दिए जाते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है कि भैया हमारे यहाँ सीट को लेकर के, तो आप इसकी शिकायत करिए। तो देरी से की गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती। तैयार रहिए, पहले तैयार रहिए कि हमको लड़ना है, हमको अब की बार सीट करानी है। आपको क्या क्या करना होगा? एक लिखित आवेदन तैयार करना होगा। सेवा में श्रीमान जी अधिकारी का नाम रहेगा। आपसे निवेदन है कि हमारे गांव में बार बार वाली सीट आ रही है, सामान्य सीट आ रही है, कोई भी आ रही हो, और हमारे यहाँ ओबीसी की पर्याप्त संख्या है, SC की पर्याप्त संख्या है, सीट बदल नहीं रही है। तो आपको आंकड़ा भी देना पड़ेगा, सबूत भी देना पड़ेगा। 2-4 लोगों को इकट्ठा किए रहिए। आवेदक का नाम लिखा जाएगा, पता, मोबाइल नंबर। कई जगह लोग डर जाते हैं। अब भाई लड़ना तो पड़ेगा, क्या करोगे, लेकिन व्यवस्था में ही किस पंचायत, किस वार्ड की सूची में आपत्ति है, कारण बताइए, रोस्टर के नियम का उल्लंघन बताइए, जातिगत आंकड़े जो वहां पर बताए गए हैं उसको आपको गलत साबित करना होगा, महिला आरक्षण गलत सीट पर किया गया है, आपत्ति का विधिक या सांख्यिकीय आधार, संलग्न जैसे जनसंख्या के आंकड़े, पुरानी रोस्टर। इसके लिए आपको वकील का एक सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों बिना प्रमाण के सभी आपत्ति कमजोर मानी जाएगी। आपत्ति कहां की जाती है? आपत्ति ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO या जिला पंचायत राज अधिकारी, DPRO, और इसी DPRO के यहाँ लोग सेटिंग करते हैं जिनको करना होता है, या निवर्तमान या निर्वाचन अधिकारी के पास। जब ये लोग से आप असंतुष्ट हो तो आपको क्या करना है? आपको आपत्ति के लिए सुनवाई करना है। अगर इन जगहों से अधिकारी निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, आपको वकील तैयार करना है और पहुंच जाना है कहां पर, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोर्ट। और जब आप कोर्ट पहुंच जाएंगे तब आपका मामला बन सकता है। ऐसे लिखना है, सेवा में खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक का नाम, जिला पंचायत की आरक्षण सूची के विरुद्ध आपत्ति। महोदय सविनय निवेदन है कि ग्राम पंचायत वार्ड संख्या, नाव, गांव, मोबाइल नंबर, डरना नहीं है, यहां पर लिखिए। उसके बाद पुरानी आरक्षण सूची लगा दीजिए, जनसंख्या विवरण की प्रति लगा दीजिए। ये सब पहले से तैयार रखिए कि हमारे यहाँ कितनी किसकी जनसंख्या, लिख लीजिए। अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपको बुलाया भी जाएगा ना। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो लोग जानना चाहते हैं, ये लिखना पड़ेगा इतना। जो लोग जानना चाहते हैं हमारे यहाँ सीट कौन सी है, जैसे हमारे यहाँ ओबीसी के पहले सामान्य महिला आ चुकी है, सामान्य आ चुकी है, तो हमारे अपने गांव में अब की बार नई सीट जो आने वाली है, SC आने वाली है। ये नियम कहता है। लेकिन जहां पर SC है वहां पर अब की बार SC
अगर है तो उसके पहले अगर सामान्य रह चुकी है, ओबीसी रह चुकी है ना, महिला आ सकती है, महिला सामान्य आ सकती है, ओबीसी महिला आ सकती है। अगर मान लीजिए जहां पर सामान्य है वहां पर ओबीसी या एससी आनी चाहिए, जनसंख्या को भी देखा जाता है ना, तो बदलाव होना जरूरी है, कुल मिलाकर के बदलना जरूरी है। तो आपको अगर आपत्ति करना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।